बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, हम जब इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करते हैं और जब इस्तग़फ़ार हमारा कबूल होना शुरू होता है ना, तो हमें ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं, ठीक है ना। मैं बेसिक निशानियों की बात कर रही हूँ जिसमें आपको खुद महसूस होगा कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी भी इस्तग़फ़ार की इबादत, आपकी भी इबादत से अल्लाह पाक राज़ी हो गया है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इस्तग़फ़ार से क्या होता है, मैं पहले आपको वो बताती हूँ। इस्तग़फ़ार आप अपनी दुनियावी हर मसले के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी बीमारी लाहक है उसके लिए पढ़ सकते हो, कोई भी आप अपनी हाजात है उसको पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना किस तरीके से है? यकीन के साथ, तसव्वुर के साथ, अल्लाह पाक को अपना कीमती वक्त अल्लाह के आगे देना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए करना है, उसको राज़ी करना है। ये नियत करनी है सबसे पहले आपको, क्योंकि इस्तग़फ़ार वो वाहिद कलाम है तहज्जुद की नमाज के साथ कि इस वक्त की दुआएं पहले अर्श पे जाती हैं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो अल्लाह पाक को पसंदीदा इबादत है ना, वो तहज्जुद की नमाज है, वो इस्तग़फ़ार की इबादत है, ठीक है ना। तो देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस्तग़फ़ार हमें यकीन अक़ीदे के साथ पढ़ना है, रूहानियत के साथ पढ़ना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के महबूब को राज़ी करना है, ठीक है ना। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है, इस तसव्वुर के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं, मुझ समेत कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा किया, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ी और इनके तमाम मसलों के हल निकले, ठीक है ना। और मसलों के हल निकलने में अगर थोड़ा लेट भी हो गया है ना, या वो मसले हल होने के हैं, तो आपको निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी, ठीक है ना। आपके दिल को खुद ब खुद राहत हो जाएगी कि चलो ये निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं, इसका मतलब है मेरा काम बनने ही वाले हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही निशानियाँ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन देखें, आपको सबसे पहले तो अकीदा रखना है, दिल में ये शिकवा शिकायतें ख़त्म कर देनी है कि मेरे ही मसले हल नहीं हो रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करेंगे, अल्लाह को राज़ी, इसके महबूब को राज़ी करने के लिए करेंगे ना, तो हमारे दिलों को खुद ब खुद सब्र आ जाएगा। मैं मानती हूँ सब्र करना मुश्किल है, देखिए जिसके ऊपर तकलीफ़ गुजर रही होती है वही जान सकता है, ठीक है ना। आपकी तकलीफ़ मैं नहीं समझ सकती, मेरी तकलीफ़ आप नहीं समझ सकते। हम में से हर इंसान की फितरत होती है, वो सुन के अनसुना कर देता है उस वक्त तक जब वो तकलीफ़ से वो खुद ज़ाती ना गुजर रहा हो, ठीक है ना। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें अल्लाह पाक के लिए सब्र करना है, ठीक है ना। अल्लाह पाक को सब्र करने वाले लोग, सब्र करने वाले अपने अल्लाह को बंदे बहुत पसंद है, ठीक है ना। हमें ये समझना है कि ये आजमाइश हमें अल्लाह की तरफ से दी हुई है, तो अल्लाह ही हमें निकालेगा, ठीक है ना। जब हम ये अपना अकीदा बना लेते हैं ना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी 2 निशानियाँ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपका इस्तग़फ़ार, आपकी इबादत, भले जैसी भी टूटी-फूटी इबादत है, अल्लाह पाक ने वो आपकी इबादत से राज़ी हो गया है। वो आपकी इबादत, तहज्जुद, वो इस्तग़फ़ार से राज़ी हो गया है, ठीक है ना। मैं आज आप लोगों के साथ वो निशानियाँ शेयर करूँगी। इसके बाद आप खुद अपने दिल को तसल्ली दीजिएगा कि हाँ, अब मेरा नसीब बदलने वाला है, अब मेरा वक्त बदलने वाला है। मैं मानती हूँ, कहते हैं ना कि भाई दुख की रात को नींद नहीं आती और सुख की रात में सोया नहीं जाता, ठीक है ना। तो समझे, आपके दुख की जो रातें थी ना, वो ख़त्म होने को हैं और सुकून की रातें अब आपकी शुरू होने को हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो निशानियाँ। देखिए, सबसे पहले जो निशानी मुझे पता है वो ये है कि जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, ठीक है ना, आप अपने तमाम मसले के लिए, आपने अगर कहीं से भी सुना है, ठीक है ना, किसी भी बंदे से सुन लिया, आपके सामने सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आ गई, कोई पोस्ट आ गई, कोई पिक्चर आ गई इस्तग़फ़ार से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। तो इतने बड़ा सोशल मीडिया जहाँ अरबों खरबों तस्वीरें, अरबों खरबों वीडियो पोस्ट आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे, आपके ही सामने वो चीज़ आ जाना, क्या मेरे समेत आप लोगों के साथ भी वो होगा। हम कुछ सोचते हैं और वही वीडियो, वही तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। वो इस चीज़ की निशानी है कि अल्लाह पाक हमें ये काम करवाना चाह रहा है। मेरा कहने का मकसद है, अगर आपके सामने भी इसी तरीके से किसी के कही हुई आपके सामने वो बात सुनने में आ गई, या आपने किसी की पोस्ट देख ली, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ आ गया, या आपको अल्लाह पाक ने किसी भी ज़रिए आपको अगर तौफीक दे दी है ना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह की तौफीक मिलना। अगर हमें जब तक तौफीक नहीं मिलती ना, हम यहाँ से एक पेन नहीं उठा लेते, तो ये तो फिर अल्लाह पाक को ही राज़ी करने के लिए मुबारक कलाम है, ठीक है ना। तो जब आपको तौफीक मिलने लगे, आप इस्तग़फ़ार शुरू कर दो, आप अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाओ, आप अल्लाह की तरफ, अपने दीन की तरफ मोहब्बत में अल्लाह जुस्तजू करने लगो, ठीक है ना। नमाज़ें पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज़ें तो आप पढ़ रहे हो, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ एक्स्ट्रा जतन कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ
तो ये इसका अलामत है कि अल्लाह पाक ने आपको चुना है, आपकी इबादत को पसंद किया है और अब उस इबादत का इनाम आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। वो इनाम इस सूरत में मिलेगा कि आपके जो जितने भी गुनाह हैं ना वो तो बख्श दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें तो नो डाउट है, क्योंकि इस्तग़फ़ार का मतलब ही ये है कि आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है ना। मैं ये बता दूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ें। देखो, इस्तग़फ़ार आप बहुत तरीक़ों से पढ़ सकते हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन रब्बी, इस तरीके से बहुत सारे पढ़ सकते हो। लेकिन आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप अगर बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हो तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, लेकिन कोशिश करो रूहानियत के साथ, अक़ीदे के साथ, कामिल तवक्कुल के साथ, और साथ साथ क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे वो करो, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि पहले कम पढ़ो। मैं ये नहीं बोलती रोज़ के 5-5 हज़ार दाने पढ़ो, नहीं, भले 100 दाने पढ़ो, 100 दानों से शुरू करो, लेकिन डेली पढ़ो। अल्लाह पाक को कसरत से पढ़ा हुआ पसंद है, मिक़दार में पसंद नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा जाए, वो तो अल्लाह पाक को पसंद है, अल्लाह पाक की शान है। लेकिन मैं कहने का मकसद है हम एक दिन में 5000 पढ़ें और 2 दिन फिर 2 हफ्ते गायब हो जाए, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आपको तौफीक मिलना शुरू हो गई ना, तो इसका मतलब ही ये है कि अल्लाह पाक ने आपके दिन बदलने के लिए, किस्मत बदलने के लिए आपको चुन लिया। ये सबसे बड़ी निशानी है। और सेकंड निशानी जो मुझे बतानी है आपको, वो ये है, सबसे बड़ी जो निशानी है ना वो ये भी है कि जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हो और आपकी अगर दुआएं कबूलियत का दर्जा हासिल करने लग गई हैं ना, तो आपके दिलों को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आपके दिल को खुद तसल्ली होगी, फिर आपको वो जो आपके मसले अटके हुए हैं ना, वो उसके लिए तकलीफ़ नहीं होगी, आपका दिल मुतमईन होगा। आपके दिलों की जो इनर आवाज़ होती है ना, अंदरूनी आवाज़ जो होता है, इनर वॉइस होती है दिल की, आपको ये सुकून देने लगेगी कि यार मुझे ऐसा लगता है मेरा काम हो गया है, हो जाएगा, मुझे अल्लाह पे तवक्कल है, मैं अब सुकून में हूँ, मेरे मसले का हल निकल आएगा। जब ये सब चीज़ें आपको खुद अंदरूनी दिल से महसूस होने लगे ना, तो ये इस चीज़ की बहुत बड़ी निशानी है कि हाँ, अल्लाह पाक ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया है, अब बस मौजज़े का इंतज़ार है, ठीक है ना। जब आपके दिलों को राहत मिले, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी निशानी मैंने बताई कि जब आपको तौफीक मिल जाए ना इस्तग़फ़ार की, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा तहज्जुद और इस्तग़फ़ार की तौफीक मिले, इसका मतलब ये है कि ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। और सबसे तीसरी निशानी मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत प्यारी निशानी है। वो ये है कि जब आप दुनिया वालों से हट डर जाओ, मतलब दुनिया वालों से अब आपका दिल उभर जाए, ठीक है ना। आपको ये लगे आपने बहुत दुनिया वालों के साथ हर चीज़ कर ली, उम्मीदें भी लगा ली, बहुत मांगा, बहुत कुछ किया, कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। समझो आपने ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दी दुनिया वालों के सामने, और फिर आप थक गए, अब आपने लौट चले अपने रब की तरफ। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने आपको चुना है कि अब बस तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि अब दुनिया नहीं है, दुनिया मतलबी है, दुनिया साथ देने वाली नहीं है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुम्हारा साथ दूंगा, मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए मदद को खड़ा हूँ। क्या हमने वो बात नहीं सुनी कुरान करीम में कि अल्लाह पाक हर वक्त हमारी मदद के लिए खड़ा है, बस हमें उसकी तरफ लौटना है। और ये लौटना हर कोई नहीं लौटता है, जिसे अल्लाह पाक ने पसंद करता है, जिसे अल्लाह पाक उसके दिल में डाल देता है ना, सिर्फ ये वही लौट सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत प्यारी प्यारी निशानियाँ हैं। आप अपने अंदर, मुझे ऐसा लगता है कोई एक निशानी तो हर बंदा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि देखिए इंसान बहुत जल्द दुनिया की असलियत देख लेता है। उसे मालूम हो जाता है कि हमारा कोई नहीं है हमारे रब के सिवा, वही हमारे बिगड़े हुए काम भी संभालेगा, वही हमें अपनी तरफ और खींचेगा, वही हमारे दिलों को राहत देगा, ठीक है ना। अगर आप में से काफ़ी लोगों को अगर ये निशानी महसूस होने लगी, तो आप लोग कोशिश करें कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, शुक्राना के नफिल पढ़ें, क्योंकि देखें बहुत बड़ी, अगर हमें ये महसूस भी हो जाता है ना कि हम अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे हैं और हमारी अब दुआएं मौजज़े का असर लेने वाली हैं, मौजज़े का रंग लेने वाली हैं, तो हमें शुक्राना अल्लाह पाक का करना चाहिए, ठीक है ना। 2 रकात नफिल शुक्राना पढ़ें, अल्लाह से खूब खूब मांगें, क्योंकि देने वाली ज़ात वही है, ठीक है ना। इंसान कोई किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक ऊपर से कुन फयकुन ना हो, ठीक है ना। तो फिर कोशिश करें दुनिया वालों से मांगने से बेहतर है अपने रब से मांगे, क्योंकि रब बड़ा गफूर और रहीम है। वो आपके और मेरे मसलों को, दिलों को बहुत जल्द राहत से भर देगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।